ये लड़की अभी अभी एक रईस खानदान में ब्याह कराई है और शादी की रात ही पूरे परिवार ने उसे मेज पर बांध दिया। दरअसल नए दूल्हे के परिवार में एक पुरानी रीत थी, जब भी परिवार में कोई नया मेंबर आता है तो शादी की रात को पूरे परिवार के साथ एक गेम खेलना पड़ता है। रईस खानदान की बहू बनने के लिए उसे बिना शर्त हाँ करना पड़ा। ससुर ने गेम के नियम बताने शुरू किए। परिवार के पास एक जादुई बॉक्स था जिसमें से वो खाली कार्ड निकालकर रैंडम गेम जनरेट कर सकती थी और कार्ड पर जो लिखा होता वही खेलना पड़ता। छोटी ने बॉक्स से कार्ड निकाला और गेम था हाइड एंड सीक। पास खड़े नए दूल्हे छोटू की रंगत उड़ गई। सबके दिल गले तक आ गए सिवाय छोटी के, जिसे कुछ पता ही नहीं था। ससुर ने बताया कि छोटी को हवेली में कहीं भी छुपना है और अगले दिन सुबह तक अगर वो पकड़ी नहीं गई तो वो जीत जाएगी। गेम को फेयर रखने के लिए उन्होंने घर के सारे सीसीटीवी बंद कर दिए और मेन गेट भी ऑटोमेटिकली लॉक कर दिया गया। छोटी जल्दी से एक लिफ्ट में छुप गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि जैसे ही वो छुपी ससुर ने परिवार वालों को हथियार बांटने शुरू कर दिए। छोटू को छोड़कर बाकी सब पूरी तरह हथियारों से लैस थे। असल में ये हाइड एंड सीक नहीं बल्कि एक बिल्ली चूहे का शिकारी गेम था। उधर छोटी को कुछ शक होने लगा। शादी की रात को ऐसा गेम कौन खेलता है? वो चुपके से अपने कमरे में सोने के लिए वापस जाना चाहती थी। तभी छोटू ने उसे खींचकर कमरे में ले लिया। दोनों बेड के पीछे छुप गए और कोई आवाज नहीं कर रहे थे। तभी नौकरानी अंदर आई। उसने कमरे का चक्कर लगाया लेकिन बेड के नीचे छुपे दोनों को नहीं देखा। जब वो जाने लगी छोटी ने सिर उठाकर देखा और पाया कि नौकरानी को तो पहले ही मार दिया गया था। तब जाकर छोटी को समझ आया कि असल में वो खुद उनके शिकार की टारगेट थी और गलती से परिवार वालों ने नौकरानी को छोटी समझकर मार डाला। बेड के पीछे छुपी छोटी ने कोई आवाज नहीं की। जब वो लोग लाश को ठिकाने लगाने गए तब छोटी और छोटू ने मौका पाकर कमरा छोड़ दिया। छोटी ने छोटू से सवाल किया कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। छोटू ने कहा कि उसे भी नहीं पता था कि उसकी किस्मत इतनी खराब होगी कि वो हाइड एंड सीक जैसी डेथ कार्ड निकालेगी। उसने ये भी बताया कि उनके परिवार ने शैतान के साथ एक डील की थी कि अगर ये गेम चलता रहा तो उनके खानदान को बेशुमार दौलत मिलती रहेगी, लेकिन अगर गेम हार गए तो पूरा खानदान बिना कब्र के मर जाएगा। छोटू को इस बात पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने छोटी को भागने में मदद करने का फैसला किया। वक्त कम था। उसने छोटी को किचन में छुपने को कहा और खुद मॉनिटरिंग रूम में गेट खोलने चला गया। लेकिन किचन जाते वक्त छोटी का सामना 3 लोगों से हो गया जो लाश को ठिकाने लगा रहे थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी पीछे से एक औरत ने गोली चलाई जो गलती से ससुर की तरफ चली गई। इससे छोटी को भागने का मौका मिल गया। वो एक बिलियर्ड रूम में छुप गई, लेकिन वहाँ छोटू का बड़ा भाई मोटू मिल गया। मोटू को परिवार की इस रीत से नफरत थी, इसलिए उसने छोटी को 10 सेकंड का वक्त दिया भागने के लिए। छोटी एक कमरे में भागी और वहाँ दीवार पर एक शिकारी बंदूक मिली। उसने गोलियां उड़ा दी और बंदूक लेकर किचन की तरफ गई। जैसे ही वो ताला तोड़ने की कोशिश करने लगी तभी नौकर आ गया। छोटी ने मौका देखकर नौकर को बंदूक दिखाकर गेट खोलने को कहा।